PYQ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट 7 से, योगा एंड हेल्थ जो हम करके आए हैं टॉपिक, ये हमने बहुत ही अच्छे से बहुत पहले भी कर लिया था और अभी हमने कुछ दिन पहले रिवाइज किया है, तो इसको हम करेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें से देखते हैं कैसे कैसे आए थे और कैसे आ सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपका त्रिगुणों में से सबसे पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दे देंगे ताकि हम आगे चलें। सिंपल क्वेश्चन है। तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सर आपने तो सतोगुणी होकर के शुरुआत की है। तो धर्मेंद्र जी शुरुआत सतोगुण से जरूरी है ना करना, सात्विक से ना। तो सकारात्मक ये अपना फीचर है, इसको आपने कॉपी पेस्ट किया है सर। किसको? इस सतोगुण वाले फीचर को आपने कॉपी पेस्ट किया, ये आप हम पे ब्लेम ना लगाएं। ठीक है, मुझे समझ तो नहीं आ रही धर्मेंद्र जी, परंतु आपकी बात मैं मान लेता हूँ। ठीक है, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति जो है सत्वगुण से ही होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सभी को प्रश्न आता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया है। आगे चलते हैं अनिल जी की सहायता से। हाँ जी अनिल जी, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जल्दी। सिंपल 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 प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है, हलवा टाइप प्रश्न है, कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। दिशांत जी छोड़ के चले गए क्या? ज्योति जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रकृति के घटक, धर्मेंद्र जी फिर से टाइप करें सर, फिर से ही आपने सतोगुण को फिर उठा लिया। तो धर्मेंद्र जी क्या करें, सात्विक होना पड़ेगा ना। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के घटक जो है, प्रकृति के 3 घटक हैं, सत रज तम, सत रज और तम। और प्रकृति, मूल प्रकृति सर सत रज तम की साम्यावस्था में होती है, मूल प्रकृति साम्यावस्था ना। ठीक है, और प्रकृति सर, मूल प्रकृति एक है संख्या में, ये भी पता है अपने को। और प्रकृति सर जड़ है, और परंतु फिर भी रजोगुण के कारण वो क्रियाशील है ना। ये सारी बातें नोट रखनी है अपने को, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कभी भी किसी तरह से। तो सतरजतम जो है त्रिगुण बोलते हैं इनको हम, जो कि प्रकृति के घटक है, ये बात हो गई है ना। वात पित्त कफ क्या है सर, ये त्रिदोष है। और कौन से किसके दोष है त्रिदोष? शरीर के दोष है, तीनों शरीर के दोष। ठीक है, ओके। और मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों क्या है सर, ये चित्त में शामिल होते हैं। मन बुद्धि अहंकार जो है चित्त के घटक है ये। ठीक है, वाक पानी पायु, ये क्या चीज है ये बता सकते हो? चारों इन तीनों में क्या कॉमन है? वाक पानी पायु में कॉमन क्या चीज है, जल्दी से। वेरी गुड सर, ये इंद्रिय है। कौन सी इंद्रियां हैं? सर, कौन सी इंद्रियां हैं धर्मेंद्र जी? कर्म इंद्रियां। सर, कर्म इंद्रिय नहीं, धर्मेंद्रियां नहीं है ये, कर्म इंद्रियां हैं हिमानी जी, कर्म इंद्रियां है ये। ठीक है सर, कर्म इंद्रिय ही बोला है। हाँ कर, अच्छा मुझे सुना धर्म इंद्रिय। ठीक है, कर्म इंद्रियां है ये, वाक पानी पायु, और क्या क्या रह गया? पाद मतलब पैर रह गया आपके, और उपस्थ है ना। ये 5 होती हैं। उपस्थ मतलब प्रजनन इंद्रिय, प्रजनन। ठीक है, वेरी गुड, ये 5 इंद्रियां होती है कर्म इंद्रियां। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो अपना क्या होगा उत्तर? उत्तर सर अपना इसका है, ये 2 नंबर उत्तर सभी का राइट है। वेरी गुड, बहुत ही बड़े स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ कौन से हैं? वेरी गुड, लीजिए भाई जल्दी से उत्तर। वेरी गुड वेरी गुड पारुल जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सो कक्षा में उपस्थित महान आचार्यगण, शीला जी, अनिल जी, अनीता जी, धर्मेंद्र जी, दिशांत जी, हिमानी जी, ज्योति जी, कौशिला जी, कृष्णा जी, मणिका जी, आदरणीय नेहा जी, पारुल जी, रक्षा जी, रुचिका जी, श्वेता जी, सुमन सुहाग जी, बहुत ही माननीय और सम्माननीय सुमन सुहाग जी, नमस्कार है आपको। तेजेंद्र जी, विकास कुमार जी, योगा एंड युशिका धम्मा जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया। अनीता जी भी सबसे आगे हैं, बहुत ही बढ़िया। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ अथवा आयु के 3 स्तंभ बताए जाएं तो आपको याद रखना है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, यही है तीनों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य यही है तीनों स्तंभ, है ना। कहीं वात पित्त कफ को कहने लग जाओ, क्योंकि वात पित्त कफ तो सर शरीर के 3 दोष हैं, आयु जीवन के हो ही नहीं सकते ये तो किसी भी कीमत पर, है ना। त्रिदोष है, ठीक है। सत्रस्तंभ सर त्रिगुण है, और ये धर्म अर्थ काम ये क्या है सर? पुरुषार्थ चतुष्टय है। चौथा कौन सा रह गया इसमें? मोक्ष। वेरी गुड वेरी गुड, हरिओम, मोक्ष। हाँ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अरेंजमेंट भी ध्यान रखेंगे, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे आपके टिपिकल प्रश्न जो आपको याद रखने हैं, और ये प्रश्न हमेशा
हर एक पेपर में आए हैं, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें ये ना पूछे गए हों, आपसे हमेशा ही पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सो वेरी गुड धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। धर्मेंद्र जी वही वो विद्यार्थी हैं जो शुरुआत में कहते थे सर हमें कुछ नहीं आता, और आज वो इनको इतना आता है कि वो मुझे तक नहीं बोलने देते, है ना, मुझे क्लास भी नहीं पढ़ाने देते, इतना अच्छा आता है उनको। बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश। ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो तेजेंद्र जी ने डी उत्तर दिया है। तेजेंद्र जी डी उत्तर कैसे दे रहे हैं तेजेंद्र जी, मुझे शक है आप पर। सभी उत्तर अलग अलग मत दो यार, मुझे मैं कंफ्यूजन में आ जाऊंगा, मैं कैसे उत्तर दूंगा इसका भी। एक उत्तर दो ना सभी। हिमानी जी 4 भी उत्तर दे रहे हैं, अनीता जी 2 दे रहे हैं, कृष्णा जी सी, नेहा जी 3, तेजेंद्र जी डी, पारुल जी 3, ज्योति जी 3, धर्मेंद्र जी 4। ओके वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। अनीता जी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, अनिल सर आप बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो। कृष्णा जी सुधारिए थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया है आपको पढ़ते हुए और फिर भी आप ऐसा उत्तर दे रहे हो, गलत बात ये है ना। तेजेंद्र जी आपको तो गोली मार दी जाएगी, सही हो जाओ आप, है ना, बहुत टाइम हो गया आपको। और ज्योति जी आप भी खबरदार। पारुल जी आप रेगुलर स्टूडेंट है, आप ऐसा मत करिए, है ना, ठीक है। तो देखो कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्न में से कौन से घटक लाभदायक है, क्या दिया है आपको, क्वालिटीज दी गई है। कफ की क्वालिटीज क्या याद है क्या, कफ की क्वालिटीज किसी बच्चे को याद है। सर कफ के, स्निग्ध और गुरु। यस यस, हाँ स्निग्ध और गुरु, है ना, गुरु। ये बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है अपने अगर देखा जाए तो सर गुरु शीतो, गुरु होता है गुरु शीतो ना, मृदु स्निग्ध, मृदु स्निग्ध, ठीक है, मधुर, पिच्छिलस तथा, पिच्छिलस तथा, ठीक है, पिच्छिल होता है एक गुण। और क्या होता है एक श्लेष्म, श्लेष्मण। इनके 8-8 गुण थे, वो श्लोक में दिए हुए, मैंने नीचे श्लोक भी लिखता हूं मैं हमेशा हर स्लाइड में ना, तो वहां से श्लोक देख लिया करो, अदरवाइज आपको ना ही श्लोक रखना हो तो सीधा याद रखो। सर कब प्रकृति पहले से है किसी व्यक्ति की, है ना, तो उसको हम कौन सा भोजन नहीं देंगे, इसका मतलब ये है सर कफ प्रकृति है ना किसी व्यक्ति, तो उसका मतलब उसका कफ बढ़ा हुआ है ना। जब कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको ऑब्वियस सी बात है हम कफ वाले भोजन तो नहीं देंगे, जिसमें कफ की क्वालिटी होगी वो आहार नहीं देंगे। तो उसको कौन कौन सा नहीं देंगे सर, हम नहीं देंगे, है ना, कौन सा नहीं देना अपने को, गुरु आहार नहीं देना उसको, ये डी जो है ना, ये डी नहीं देना है उसको, ये वाला नहीं देना उसको, है ना, ये नहीं देना, गुरु नहीं देना। और शीत नहीं देना, शीत का ऑप्शन नहीं है। मृदु स्निग्ध, स्निग्ध भी है इसमें, है ना, तो स्निग्ध भी सर उसको नहीं देना। तो अब देना क्या क्या है सर, लाभदायक कौन से होंगे, बाकी के बच गए वो लाभदायक है उसके लिए, बी और सी, बी एंड सी जो है उसके लिए लाभदायक होंगे, यही तो देंगे उसको, है ना। तो सर इसमें धर्मेंद्र जी अब उत्तर क्या होना चाहिए अपना बताओ जल्दी से, धर्मेंद्र जी क्या उत्तर होना चाहिए इसमें। सर 4 नंबर सर। 4 होगा, सॉरी सर। 4 होगा क्या, सर 2। दो सर होगा? ऑप्शन ही नहीं है। देवेंद्र जी कौन सा उत्तर ठीक करूं, बी और सी 2 नंबर सर। ओके, देखा धर्मेंद्र जी की बात मानता हूं मैं केवल, है ना, देखा धर्मेंद्र जी आपका कितना सम्मान करता हूं मैं, सबसे ज्यादा सम्मान आपका ही करता हूं मैं। अरे हाँ? सभी सम्मानित है हमारे लिए, क्या क्या हम तो सबका साथ विकास की ठीक है। चलते तो हैं। तेजेंद्र जी भाई ध्यान से सही हो जाओ तेजेंद्र जी, है ना। और तेजेंद्र जी वो विद्यार्थी है जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया और इसके बावजूद इतनी गलतियां करो तेजेंद्र जी, आपको तो फिर सबक सिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। अनीता जी माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया सभी ने, ठीक है। तो प्रश्न अब करना सीख गए आप, ऐसे होंगे सारे प्रश्न, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, और ये प्रश्न 100% आने मेरे प्रिय मित्रों, 100% कफ वात पित्त कफ से आना ही आना एक प्रश्न। तो जल्दी जल्दी करेंगे, हमें और भी प्रश्न करने हैं, फास्ट फास्ट करेंगे, काफी सारे प्रश्न है, जल्दी से उत्तर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रक्षा जी, शाबाश, वेरी गुड। आज सरिता जी कक्षा में नहीं आए शायद, कौशिला जी, हिमानी जी, नेहा जी, रुचिका जी, ज्योति जी, अनिल कुमार जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। पारुल जी, राखी जी भी कक्षा में नहीं आज तो, महान विद्यार्थी गण। शांत जी वेरी गुड, श्वेता जी बहुत ही बढ़िया। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशन मतलब बहुआयामी, मतलब कि एक चीज पर निर्भर नहीं है, काफी सारी चीजों पर निर्भर है हेल्थ मनुष्य की, काफी सारी। बोले तो सर हेल्थ की परिभाषा ये WHO ने दी है, कब दी थी, 7 अप्रैल 1948 में ये लागू हुई थी ये परिभाषा। 1946 में एक 22 अप्रैल
1946 के आसपास एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो कॉन्फ्रेंस में फिर वो परिभाषा रखी जाती है और उनको फिर बाद में सभी कंट्रीज 167 कंट्रीज के आसपास साइन करती है और वो परिभाषा लागू हो जाती है हमेशा वर्ल्ड वाइड। और आज तक वही परिभाषा है, आज 19 जून 2021 है, आज तक वही परिभाषा है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ये कि सर स्पिरिचुअल ऐड हो गया, स्पिरिचुअल कोरे तौर पर बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ है। आपको जब भी संदेह होता है, कोई डाउट करता है, तो आप ओरिजिनल सोर्स से चेक करिए हमेशा ना, ओरिजिनल से। बहुत सी बुक्स में लिखा जाता है कई बार, और लिखने वाले हमारे जैसे ही होते हैं, वो हो जाता है कई बार, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि स्पिरिचुअल आज तक ऐड नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे वर्ड। ओके, तो ए भी सही है सर, आर भी सही है, दोनों हेल्थ पर बात कर रही है, व्याख्या भी सही है ना। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या भी सही है। हिंदी वाला प्रश्न है ये रहा, तो इंग्लिश वाला ऊपर रहा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया जी, सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जल्दी से करेंगे भाई। ये सारे 2017 में आ गई थी, 2017-18 में है ना, उस टाइम में इतने प्रश्न आते थे, कफ वात पित्त कफ से लगभग 5-5 क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि उस टाइम पेपर 2 होते थे हमारे सब्जेक्ट के, एक पेपर 2 होता था, एक पेपर 3 होता था। पेपर 1 जो होता था कॉमन होता था सभी के लिए, जनरल एप्टीट्यूड का। पेपर 2 और पेपर 3 में मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन वात पित्त कफ से ही आते थे केवल, बहुत क्वेश्चन आते थे। सर। हाँ जी धर्मेंद्र जी। सर जी जी बोलिए। 2020 के आपने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए। मेरा आपसे अनुरोध है सबके हित के लिए, जो बाद में एग्जाम हुए उनको भी आप पेश करें तो सबके हित में होगा। आदरणीय धर्मेंद्र जी, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल है, सभी प्रकार के, है ना। मैं आपकी क्यूरियोसिटी को समझता हूं। जब भी कोई हम टॉपिक पढ़ाते तो आप सबसे पहले यही बोलते हैं कि सर ये वाला बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, कुछ नया हो जाए, है ना। तो मैं समझता हूँ आपकी बात, है ना, कोई बात नहीं है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल है, मैंने क्रमानुसार रखे हैं। ये 2017 के हैं, आगे 2018 के भी शामिल होंगे, 19 के भी आएंगे इसी में, 20 के भी आएंगे, और आगे अगर पेपर होगा कभी ये 21 वाला, है ना, इस जन्म में हो गया तो इसके भी पेपर आएंगे। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है सर। जी सर। ओके वेरी गुड। ज्योति जी ने डी उत्तर दिया है, बी। अनीता जी ने डी दिया है, योगा एंड यू डी। तो पारुल जी ने ए उत्तर दिया है ना। कृष्णा जी डी। ओके, देखते हैं क्या उत्तर इसका ठीक हो सकता है। तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर के चलते हैं सर, कि वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है। वात के लिए लाभदायक होता है, तो वात की क्वालिटी क्या क्या होती है अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर क्वालिटी पता है तो सर हमारा प्रश्न हो गया, अगर क्वालिटी नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वात की क्वालिटी देखिए सर, वात की क्वालिटी, है ना, सूत्र याद है वात का, फॉर्मूला, वो जो शीत होता है। हाँ वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, रुक्षः शीतो, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म, लघु सूक्ष्म चलो विशद खर, विशद खर। ठीक है, कितने हुए, 3 और 3 6 और 1 7, और क्या होता है इसका, हाँ 7 1, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खर। ठीक है ओके, तो ये इसके वात के गुण हो गए। इसमें से अब अपने को ये जो भी गुण है ना वात के, ये वाला भोजन नहीं देना वात प्रकृति वाले व्यक्तियों, क्योंकि उनका वात ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है। तो अब सर इनमें से ये भोजन नहीं देना, क्या क्या नहीं देना अपने को, लघु भोजन नहीं देना। ये लघु आ गया सर, लघु नहीं देना है वात वाले व्यक्ति को, लघु नहीं देना, लघु नहीं देना, क्योंकि लघु सर यहाँ पर है, वात का गुण पहले से, ये लघु नहीं देना। और सर शीत भी वात का गुण होता है, तो शीत भोजन भी उसको नहीं देना। बचा कौन सा सर, मधुर और उष्ण। ये सर हम वात वाले को देखते हैं, मधुर से सर क्या होता है, वात का नाश होता है। ये हमने षड रक्षों में देखा था, 3 रस होते हैं, है ना, मधुर अम्ल लवण, ये तीनों ही जो है वात का नाश करते हैं, मधुर अम्ल और लवण। ठीक है, ये तीनों ही वात का नाश करते हैं। तो सर मधुर भोजन देंगे हम उसको, वात नाश करने के लिए प्रकृति ज्यादा है। और उष्ण, क्योंकि वात शीतल होती है, तो ठंड में अर्थराइटिस अथवा जो रोगी होते हैं वात के, उनको ज्यादा दर्द होता है, तो सर उनको गर्मी वाले आहार देंगे, है ना, ताकि उनके दर्द कम हो, उनके जो वात जो जमी हुई है वो पिघल करके बाहर आ जाए। गर्म पानी से उनको स्नान करवा सकते हैं हम, है ना। या सिर दर्द किसी व्यक्ति का हो रहा है बहुत ज्यादा, तो कोरोसिन टेबलेट लेने की बजाय आयुर्वेद का अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया कि वात के कारण सिर दर्द होता है, तो हम गर्म पानी 1 से 2 गिलास सिप सिप करके चाय के समान गर्म करके उसको पी लें, तो सर दर्द या पेट दर्द सर आराम से ठीक हो सकता है। ये 100% प्रमाणिक बात है सर, सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि 100% प्रमाणिक है। तो इसको आजमा करके जरूर देखें आप जीवन में, है ना। 2 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक। तो लॉजिक बिठाओ, लॉजिक ये समझ में आ गया सर, वात की ये गुण है और ऐसे सिर दर्द होगा तो ऐसे, जैसे सिर दर्द हुआ पानी पी ले गर्म, है ना, खत्म बात, डन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, 2 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, मतलब डी जो है अपना सभी का बच्चों, सभी का उत्तर अपना ठीक हो जाएगा डी। किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर दीजिए भाई जल्दी जल्दी, नेक्स्ट जल्दी से करेंगे। 4 नंबर, ओके गुड। ठीक है, तो अपने को पता है सर, विरक्ति जो होती है वो सत्वगुण पर होती है। विरक्ति मतलब अनासक्ति है ना, और प्रवृत्ति जो होती है कामों में प्रवृत्त होना सर, वो किससे होता है? वो सकाम कर्मों से होता है ना। रजोगुण बढ़ जाता है जब, तब होता है ना। ठीक है, तो सर इसमें दो दो ऑप्शन छांटने थे हमें। तामसिक से क्या होता है? लोभ और अप्रकाश, मतलब सर अंधकार। अंधकार का मतलब सर अज्ञानता, अंधेरे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता। अज्ञानता सर वो हमारी किससे आती है? तमोगुण बढ़ने से आती है। तो 3 और 4 जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की भी इस प्रश्न में आवश्यकता नहीं है। वेरी, हाँ जो लोभ है, लोभ ये रजोगुण के अंदर आता है, मोह आता है शायद मेरे बिल्कुल हिसाब से, जो बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति बिल्कुल के लिए। बिल्कुल 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 धर्मेंद्र जी, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड करके फिर बताया है। कैसे? एक्सक्लूड करके बताया इसको ना, एक्सक्लूड मतलब इन दो को छांट दिया, हमें दो दो ऑप्शन चाहिए थे तो लोभ इसमें आ गया। अब ऊपर धर्मेंद्र जी एक बात हम देखेंगे, नोट करेंगे ठीक कि एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। तो तमोगुण वाले में ना लोभ लालच भी दिख जाएगा, है ना, ये भी दिख जाएगा उसमें, क्योंकि रजोगुण के साथ साथ तमोगुण ही बढ़ा हुआ है ना उसको। गीता क्या कहती है? श्रीमद भगवत गीता, ठीक है। श्रीमद, हाँ श्रीमद भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं रजोगुण का जो है खासियत है लोभ, और तमोगुण का क्या है सर? मोह। अगर भगवत गीता हम देखें, परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से अपने से प्रश्न पूछा है, तो इस तरीके से अपने को ऑप्शन चुनने होते हैं। ध्यान रखेंगे, आपकी समझदारी ही आपका सही उत्तर चयन करवाएगी एग्जाम में। कहीं आप रट्टू तोता, केवल रट्टू तोता बन गए तो दिमाग खराब हो जाएगा वहां पर, है ना। तो ध्यान से समझेंगे। बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं धर्मेंद्र जी आप। ओके नेक्स्ट चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न। धर्मेंद्र जी वाह, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न आप। मेरी जिंदगी में मैंने इतना सही व्यक्ति, दिमाग से इतना, है ना, सही व्यक्ति नहीं देखा आज तक। कि वेरी गुड रुचिका जी, बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा है ना पढ़ो भाई अच्छे से, है ना। इसमें भी डी, वेरी गुड। पारुल जी, धर्मेंद्र जी, तेजेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल था। इस प्रश्न का उत्तर देखिए सर, अन्न सबसे पहले आता है, प्राण आता है, अन्न प्राण मन, फिर उसके बाद में विज्ञान, और फिर आनंद आता है। ऐसे उत्तर देते हैं हम। इसके बाद फिर सर अन्न में क्वेश्चन अपना 4 नंबर हो जाएगा, प्राण में क्वेश्चन अपना दूसरा हो जाएगा, मनो में क्वेश्चन अपना पहला हो जाएगा, है ना। यहाँ जो लिख रखा है उन्हीं को लिख रखे हैं। आनंद में के आगे सर 3 लिखा है, विज्ञान में के आगे 5 लिखा है। ठीक है, जो 421 और 53 ये जहां पर भी है वो अपना उत्तर हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश शीला जी, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। ओके, 2 उत्तर देने से ठीक है। तो इन तत्वों को उद्भव के अनुसार रखना है। उद्भव में देखा जाए तो सर सबसे पहले आकाश होता है पैदा, है ना, आकाश, फिर वायु आता है, फिर अग्नि, फिर जल, और फिर पृथ्वी। ये 5 तत्वों का सर उत्पत्ति क्रम होता है। इनके सीक्वेंस देखा जाए यहाँ पर तो आकाश के आगे सर 3 लिखा है ऑप्शन में, और जल के आगे सर 4 लिखा है, 4 लिख दिया, वायु के आगे 2 लिखा है, अग्नि के आगे 5 लिखा है, पृथ्वी के आगे 1 लिखा है। तो 325 और 41 ये जहां पर भी है सर वही अपना उत्तर होगा। 3 2 5 4 1, ये 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, गुड। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं अब आपके लिए। इन प्रश्नों का कोई मायने नहीं रखते, ये कोई भी प्रश्न आप लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब आप लोगों ने वास्तव में कुछ पढ़ा है। अगर ये पेपर आपके पास आता तो आपका सभी का जेआरएफ होता, है ना। कोई बात नहीं, इन फ्यूचर भी आएगा आपके सामने, ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो जेआरएफ पक्का है आपका अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स खरीद लेते हैं परंतु पढ़ते नहीं है ना। तो पढ़ लिया करो मित्रों, आपसे निवेदन है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, आपका भी नाम हो जाएगा,
है ना, और आपके गांव का भी नाम हो जाएगा, ठीक है, तो पढ़ लिया करो। तो शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। धर्मेंद्र जी, जो आपने प्रश्न पूछा था ना कि सर इनको प्रारंभ कैसे करते हैं, वो वाला प्रश्न ये है। तो हमने देखा था ऋतुएं जो होती है अपनी कैसे होती है, बसंत, फिर क्या आता है, ग्रीष्म आती है। हमारे नव वर्ष के अनुसार तो ये होता है ना, बसंत ऋतु सबसे पहले मानते हैं, चैत्र मास में आती है, जहां पर कॉम्प्ले खिलने लगती है, फूल वगैरह खिलने लगते हैं नए नए। बसंत ग्रीष्म, फिर सर्दी, सॉरी बसंत ग्रीष्म, फिर वर्षा, वर्षा फिर शरद, फिर हेमंत, और फिर शिशिर, ये ऋतुएं आती है ना। अब इनको सीक्वेंस कैसे रखेंगे, अब इसमें से कहीं से कुछ भी पूछा गया है, अपने को क्या करना है, सर बसंत कहाँ है, डी पर, ये रही। ग्रीष्म कहाँ है, ए पर, ठीक है। वर्षा कहाँ है सर, सी, ठीक है। आगे सर शरद कहाँ है, ई पर है ना। और सर क्या है, शरद और शिशिर दे रखी है बी पर, ठीक है। तो कहां से शुरू करवाया था, शिशिर से। बी को सबसे पहले लिखो, बी लिख दिया। अब सर इस सीक्वेंस में आ जाओ, है ना, डी ए सी ई, बी डी ए सी ई, ये सीक्वेंस जहां भी सर वही उत्तर अपना राइट है। धर्मेंद्र जी, उत्तर देना आ गया इस प्रश्न का, है ना। और भी और भी वो केस सर, ये टेबल पे बैठते हैं तो उस हिसाब से हम विवेक को ध्यान से लगाते हुए उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, हाँ, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी ध्यान रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों को भी ये उत्तर अरेंजमेंट वाली दिक्कत होती है, वो ऐसे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए लिख ले और अपने आप हो जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शुरुआती नाम लिख लें, या जैसे आपको मन में लगे तो मन में कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सरिता जी लिख रहे हैं, और पढ़ाने वाले का भी नाम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी आपके लिए, धर्मेंद्र जी आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आपके लिए है। समन क्या होता, समन, संचय समन। शमन क्या होता है, ये प्रश्न काफी गंभीर है। शमन का मतलब होता है अग्निशमन यंत्र, सुना है, अग्निशामक यंत्र, है ना। क्या होता है ये इंग्लिश में अपने नेहा जी, फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर, यस सर। ऐसा कुछ करके स्पेलिंग होती है भाई। इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, इंग्लिश आती होती तो मैं अंग्रेजों को योग सिखा रहा होता आज, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2-1 साल और लगेंगे, अंग्रेजों को भी सिखाएंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं उनको। उन्होंने भारत पर, है ना, भारत के पैसे लेकर गए थे ना वो, हम उनसे सारे ले आएंगे वापिस, फिक्र मत करो, बस 2-1 साल और लगेंगे। सर दोगे भी सबको फिर? हाँ जी, क्या कह रहे हो प्रतिभा जी, छोड़, क्या बोल रहे थे, ठीक है। मैं कह रही फिर सबको देंगे भी सर पैसे आप? देंगे नहीं, सबको काम देंगे हम। देखो सीधा हिसाब है, ना तो कभी फ्री में लेना है, जीवन में नियम बना लेना, ना तो फ्री में लेंगे और ना ही देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे सर, है ना। फ्री में किसी कीमत पर नहीं देंगे, ना लेंगे ना देंगे, और परमात्मा से भी नहीं लेंगे फ्री में। भगवान अपना अपने पास रखो, मेहनत कर लेंगे, बस मेहनत करने देना हमें, है ना, अपने आप ले लेंगे। फ्री में अगर भगवान भी मिले ना आपको, तो साइड कर देना, भगवान जी साइड हो जाओ, हमें अपना काम करने दीजिए, मेहनत करेंगे, सीधी बात। फ्री में तो भगवान आप भी नहीं चाहिए, है ना, मेहनत के साथ आप चाहिए, हर चीज मेहनत के साथ चाहिए। तो प्रतिभा जी, ये दिमाग से चीजें निकाल दो कि प्रभु हमें कुछ दे दो, बिल्कुल मत देना प्रभु, मेहनत कर लेंगे बस अपने आप, है ना, मेहनत करने की शक्ति देना अगर दे सको तो, नहीं तो वो भी हम अपने आप पैदा कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान है ना, फ्री में ना तो लेंगे ना देंगे। आगे चलते हैं। तो कौन सा रस जो है पित्त दोष का शमन करता है, ये प्रश्न था अपना। पित्त दोष का शमन करने के लिए पहले तो पित्त के बारे में आपको पता होना चाहिए। पित्त का मतलब क्या होता है, आदरणीय अपने दिशांत जी, क्या होता है पित्त का मतलब? पित्त का मतलब कौन से महाभूत? आपका HCl हो गया ना, अग्नि, अग्नि और जल, अग्नि और जल, जल, यही होता है, ठीक है। पित्त का मतलब ये दो ही होता है सर, अग्नि और जल, ये 2 तत्व होते हैं। तो पित्त दोष का शमन करना है, तो इन रसों में से कौन सा दोष अपने को यूज करना है? पित्तवर्धक कौन से होते हैं रस, याद है, पता है कुछ? पित्तवर्धक, पित्तवर्धक कौन से होते हैं? अच्छा, पहले तो दोषों को लिखना सीखिए। आपको एक ट्रिक देता हूं कैसे हम कर सकते हैं इन प्रश्नों को ना, सिंपल।
इन प्रश्नों को देखो, सिंपल है ना। क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस है। ठीक है, अब इनको देखो हम करेंगे कैसे, सिंपल तरीके से देखना। ठीक है, पहले जो 3 है ना सर, पहले जो 3 है ये तीनों की तीनों कफ वर्धक है, कफ वर्धक है। ठीक है, कफ इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और सर फिर इसका मतलब नीचे वाले तीनों क्या है? कफ को कम करने वाले हैं। नीचे वाले तीनों ही कफ को कम करेंगे। लिखने का स्टाइल यही होना चाहिए, पर ये ध्यान रखना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये नीचे वाले तीनों कम करेंगे, ऊपर वाले तीनों बढ़ाएंगे। ठीक है, तो और बाकी के सर, बाकी की अगर बात की जाए तो ये तीनों इधर से अगर फिर से और देखा जाए, वात के रेफरेंस में देखा जाए तो वात के रेफरेंस में सर कफ को अगर घटाएंगे तो वात को ये बढ़ाएंगे, क्योंकि इन तीनों में ही वात बनी हुई थी। वात तत्व से बनते, वात से बनते तीनों के तीनों ही। ठीक है, और ये सर इनमें वात होती नहीं है तीनों में, तो ये वात को क्या करेंगे सर? डिक्रीज करेंगे अगर इनका ज्यादा सेवन किया तो। क्या ये बात समझ में आई? वात और कफ का सिद्धांत पूरा क्लियर हो गया आपका। दिशांत जी, क्लियर हो गई बात, है ना? तो ये बात क्लियर होगी। जी सर। ओके, तो ये बात समझना। ठीक है, तो किसी और को समझाने से पहले हम खुद समझ लें, ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हाँ जी आगे चलते हैं। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वात और कफ का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रट्टा लगा लेना। वात, पित्त, वात और कफ दोनों क्लियर। अब बच गया सर पित्त। पित्त को अगर देखें तो पित्त के लिए क्या है? पित्त को सर इंक्रीज करने वाले ये तीनों है, बीच वाले ये तीनों निकाल दो। पित्त, ये तीनों ही सर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं पित्त को, है ना। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों अग्नि तत्व प्रधान है, इनमें तीनों में अग्नि तत्व है। तो ये तीनों के तीनों क्या है सर? अग्नि तत्व। येलोइश, अग्नि लाल और पीले से कलर की होती है। तो सर ये अग्नि, ये जो तीनों के तीनों है, पित्त को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ये तीनों के तीनों ही पित्त को इंक्रीज करेंगे। और बाकी के जो 3 बच गए, है ना, बाकी के जो 3 बन गए, बाकी के जो तीनों हैं तिक्त, कषाय और मधुर, है ना, ये क्या करेंगे फिर? ये तीनों के तीनों ये क्या करेंगे सर? पित्त को अपने घटा देंगे। ये रट्टा लगाने का तरीका है, सिस्टम कैसे याद रखेंगे आप, है ना। बाकी के आपने जो आइडिया अपना रखे हैं वो अच्छी बात है। ये तीनों के तीनों सर पित्त को घटा देंगे। ब्लू वाले मान लो पानी है ना, तिक्त, कषाय और मधुर। बात क्लियर होगी सर? अब ये चीज कभी कंफ्यूज करेगी कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं आपको याद करने का तरीका। और ये सबसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हर बार, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का हमेशा ही आया है। तो अब इसमें देखिए, पित्त दोष का शमन कौन कौन करता है सर? पित्त दोष का मधुर रस करता है, तिक्त करता है, कषाय करता है। तिक्त है सर, ये रहा तिक्त। और कौन करता है? मधुर। मधुर ऑप्शन में ही नहीं है सर, तो कौन करेगा? कषाय करेगा, है ना। कटु और लवण तो सर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या होना चाहिए? तिक्त मतलब 2 और कषाय मतलब 4। 2 और 4 जहां पर भी सर वही अपना ऑप्शन होगा। और जिसका बच्चों ने सबसे पहले ही उत्तर हमें दे रखा है ना, सबसे पहले उत्तर दे रखा है 2 और 4 सर ऑप्शन नंबर 3 में है। वेरी गुड, सभी ने बहुत ही अच्छे से सबसे पहले उत्तर दे रखा है। तो क्लियर है विद्यार्थियों इस बात का उत्तर, है ना। आज ये प्रश्न आया है पित्त दोष का शमन, कल को प्रश्न आ सकता है पित्त दोष को इंक्रीज करने वाला। तो इंक्रीज करने वाले कटु, लवण और कौन हो जाएगा साथ में? कटु, लवण और क्या होना चाहिए साथ में? कृष्णा जी हैं कक्षा में? अम्ल। हाँ हाँ, कटु, लवण और अम्ल, ये तीनों पित्त को इंक्रीज करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 70 नंबर है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही बहुत ही सोबर एंड सिंपल, जल्दी से कर देंगे। सो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। धर्मेंद्र जी, हिमानी जी, अनिल जी, ज्योति जी, तेजेंद्र जी, नेहा जी, पारुल जी, रुचिका जी, योगा एंड युशिका धम्मा जी, बहुत ही बढ़िया। क्या बात भाई, बाकी बच्चे उत्तर क्यों दे रहे? गुरु जी हैं क्या? वीरेंद्र सर हैं क्या कक्षा में? वीरेंद्र गुरु जी, कृष्णा जी भी आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड कृष्णा जी, बहुत ही बढ़िया। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेल करना है। वात से सर कितने थे? वात, पित्त, कफ याद है? 80, 40 और 20। 80 सर कहाँ है? 1 का बी होना चाहिए सर, 1 का बी 2 जगह पर है। पित्त सर आपका 2 का सी होना चाहिए सर, 2 का सी
पहले का बी और दूसरे का सी। सर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, है ना। जो सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया। धर्मेंद्र जी उत्तर आपने बदल लिया, ठीक है। धर्मेंद्र जी उत्तर देना एक ही बार में। सर आता था, थोड़ा इधर उधर हो गया एक साथ, वो हम कर नहीं पाए। 1 2 3 उस ऑप्शन पे चले ओके गए। ओके। और दो विकार सब जब हो जाएंगे आपको साथ, है ना, तो द्वंद्व प्रकृति जैसे आती है तो द्वंद्व आपके दोष भी आ जाते हैं ना वैसे ही। तो कि दो दोष एक साथ दूषित हो गए तो द्वंद्व विकार हो जाएंगे, दो वाले, है ना, जोड़े के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो 4 का डी, इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर है सभी को, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से, ये प्रश्न सोच समझ के करेंगे धर्मेंद्र जी, आपके पास टाइम है पूरा। ओह वाह, वेरी गुड रुचिका जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन है ये, कौन है, कहां से ये आया, कौन है भाई धर्मेंद्र जी ये? सीबीआई तो आप ही हो, आप ही करो इंक्वायरी। देखना पड़ेगा, चलो जो भी अपना विद्यार्थी होंगे, चाहे जितना हंसी मजाक कर रहे हैं कक्षा में, कोई ना कोई। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी 4, वेरी गुड। कौशिला जी 3, तो मैं कौशिला जी की बात मानूंगा, धर्मेंद्र जी की बात तो कम ही मानेंगे हम, है ना। अगर कृष्णा जी उत्तर दे दे तो मैं कृष्णा जी की भी बात मान लूं। कृष्णा जी अगर कुछ कह दें तो। क्या बात भाई, इतना टाइम कैसे लगा रहे हो, जल्दी से। तेजिंदर जी डी, वेरी गुड। अनिल जी डी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डी, डी के साथ बहुत ही बढ़िया अनिल जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। योगा एंड युशिखा धम्मा जी, ज्योति जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर हाँ जी, ये टेबल लिखेंगे ना तब हम एग्जाम देंगे, टेबल लिखेंगे तब ये कटाकट होंगे, हम सच बता रहे हैं। अभी देखो धर्मेंद्र जी, इस वहम में कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा कि सर हम, है ना, एग्जाम में देख लेंगे, अभी तो सर ऐसे ही करते हैं। अभी से इतनी तैयारी रखो कि एग्जाम में तो आपको कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए इन चीजों से, है ना, उंगलियों पर आ जाए सारी चीज। ओके, आदरणीय शिखा जी, अब प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है ना। पहले इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, सभी बच्चों ने बहुत ही कंफ्यूजन में आ गए सारे के सारे, है ना। इसको देखते हैं। वात को ये घटाने की बात कर रहे हैं, तो वात को घटाने वाले कौन से होते हैं? देखो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, यही था टेबल। अब इसमें से वात को सर पहले तीनों वात को घटाएंगे, ये है ना, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों के तीनों वात को घटाएंगे सर। लिख करके करेंगे इसको आराम से, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है। और सर पित्त को घटाएंगे, कौन से पित्त को, कौन से घटा रहे हैं, पित्त को भी घटाएंगे। पित्त को सर ये बीच वाले तीनों तीनों छोड़कर ये तो बढ़ाते हैं, और बाकी के सर मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों सर कम करेंगे पित्त को। और सर बात की जाए कफ की, तो कफ को कौन से घटाते हैं सर? कफ को सर ये लास्ट वाले तीनों, कटु, तिक्त और कषाय। ये टेबल अभी बनाई थी ना, आपको अभी समझाया था, ठीक है। अब इसके अनुसार उत्तर देंगे, देखो सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। पित्त के लिए मधुर, तिक्त, कषाय। पित्त के लिए, पित्त को घटाना है सर, पित्त दो जगह पर घट रहा है, एक तो पित्त कफ के साथ घटेगा, एक पित्त वात के साथ घट रहा है, ये चीज मेन है इसमें, ठीक है। ऐसा तत्व देखो जो पित्त और कफ दोनों में कॉमन है, कौन सा कॉमन है? पित्त और कफ में सर पित्त और कफ, इन दोनों में सर तिक्त और कषाय दोनों कॉमन है, दोनों को ये घटा रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रश्न इसका उत्तर मिल गया, एक का ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, है ना। इसके लिए अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो तिक्त और कषाय, तिक्त और कषाय, सर कषाय मिल गया, कषाय मतलब पित्त और कफ, इन दोनों को घटाया सर। डी का 2 होना चाहिए हर हाल में। बात समझ में आई विद्यार्थियों क्या? थोड़ी सी बात, हाँ जी, डी का 2 होना चाहिए। अब अपने पास बात आ गई सर, या तो दूसरा ऑप्शन होगा या चौथा होगा, तो मैं दो ऑप्शन को डिलीट कर देता हूं यहां पर, है ना, आपकी समझदारी के लिए। ये डी का 4 है, ये नहीं हो सकता किसी कीमत पर। डी का ये 4 है, ये कभी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे, 50-50 लाइन है, लाइफ लाइन आ गई, ठीक है। बाकी की चीज अब दोबारा देखते हैं। और सर वात और पित्त को घटाना, अकेले अकेले में गड़बड़ हो जाएगी, दो दो का जोड़ा लेकर के चलो अकेले में, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अलग अंतर आ रहा है। तो वात और पित्त, इन दोनों में क्या कॉमन है सर? वात और पित्त में वात को भी घटा रहा है, पित्त को भी घटा रहा है, एक मधुर नामक रस जो है दोनों में कॉमन है। मधुर जो है आपके वात में भी और पित्त में भी, दोनों को घटाएगा मधुर, ठीक है। तो ए का सर 3 होना चाहिए, बस सर बात बन गई, ए का 3,
और डी का 2 सर 2 नंबर ऑप्शन अपना 100% राइट है। क्या बच्चे, प्रिय बच्चों, आपको समझ में आई ये बात कैसे उत्तर करना है अपने को एग्जाम में भी, है ना? छोटा सा, अगर ये चीज वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको सारी सारी, क्योंकि एक बार में दिमाग में बैठ गई, है ना, एक बार में बैठ गई। फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम हो आपके पास, 1 मिनट ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए मिल जाता है आपको, 50 से 30 सेकंड भी है, आधा मिनट भी है ना, तो भी आप इस प्रश्न को इतना लिख करके जल्दी से कर देंगे। बट लेने 2 वाले हैं, एक वाले को मत लेना, क्योंकि सर बात को घटाने वाला आपका अगर देखा जाए तो अमल भी है, बी एक ना हो जाए कहीं, कई बच्चों ने किया है ऐसा, है ना, ठीक है, तो मधुर भी है, परंतु अपने को 2 कॉमन वाले लेंगे तो अपना उत्तर जल्दी इजीली निकलेगा, तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अमल की बात करें सर बी की, तो अमल सर किसको घटा रहा है? अमल सर, अमल अगर देखा जाए तो आपका वात को घटाता है, अकेले वात को घटा रहा है अमल, यहां पर ये रहा अमल, है ना, वात को घटा रहा है अमल सर, वात को घटा रहा है, बी का 1 हो गया। कटु की बात की जाए सर, कटु केवल कफ को घटा रहा है, केवल कफ को घटा रहा है। अगर हम ऐसे लेके चलते तो अदरवाइज कफ जो है कट्टू के साथ आ जाता, गड़बड़ हो जाती थोड़ी बहुत। तो अब क्लियर हो गया सभी का उत्तर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रश्न में? सो वेरी गुड, ठीक है, आपको जैसे उचित लगे, बाकी आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूम करने के लिए ही आपके ऐसे सूची में आई जाती है, आपकी टाइम कंज्यूम हो। एग्जामिनर चाहता है कि आपके पास 300 मिनट है ना, 180 मिनट है ना, 3 घंटे का पेपर है ना, 60 की 180, तो 180 मिनट है, कहते कंज्यूम करवाएंगे, कैसे कंज्यूम करवाएंगे? मैथ तो है नहीं कि आप टाइम करेंगे, सोल्व लगाएंगे, तो इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी इतने टफ लगते हैं कि आपके टाइम कंज्यूम होता है, आते हुए क्वेश्चन में भी आपका टाइम लगता है ना, तो वो यही चाहता है, ट्रैप होता है एग्जामिनर का, टाइम कंज्यूम करवाने के लिए आपका, ठीक है। तो इनको समझेंगे। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं, बाकी प्रश्न हम करते रहेंगे बाद में, और भी हमारे प्रश्न बचे हुए हैं इस यूनिट से। एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं आज का केवल। हाँ जी प्रिय बच्चों, देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हिमानी जी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हिमानी जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तेजेंद्र जी बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तेजेंद्र जी सुधर जाओ, आप आजकल क्लास में नहीं आते हो, और सुधर जाओ आप, है ना, ठीक है, पढ़ाई कर लो ढंग से। हिमानी जी देखो कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। नेहा जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश नेहा जी। रक्षा जी, विकास कुमार, प्रतिभा जी। प्रतिभा जी ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले ही दिन से इतना मतलब जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं ना चीज में, बहुत ही बढ़िया, है ना। आज तक इनका उत्तर कोई गलत नहीं हुआ जहां तक मुझे पता है, या मेरा गलत वाले उत्तरों पर ध्यान नहीं गया कभी, ऐसा हो सकता है ना प्रतिभा जी? सर दिया तो है, आपको थोड़ी पता चलता है ना है ना, है ना प्रतिभा जी, ऐसी बात है। तो गलत अपने को देखना ही क्यों? क्या सर? गलत अपने को देखना ही क्यों? हाँ ये बात सही है, हाँ, बिल्कुल हम सही सर। सही वाले देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिभा जी ने आज तक गलत उत्तर नहीं दिया किसी प्रश्न का। अनीता जी वेरी गुड। तो अम्ल लवण रस प्रधान वात शामक होता है। अगर वात शामक आए सर, वात के लिए एक बार टेबल बन जाएगी आपके पूरे क्वेश्चन में। वात शामक की जाए तो वात कौन कौन से होंगे? मधुर, अमल और लवण, सर ये होंगे वात शामक, ठीक है। ये वात को, शामक मतलब शमन करने वाला, डिक्रीज करने वाला, इंग्लिश में कर लेना समझ में आ जाएगी। शामक मतलब शमन करने वाला, शमन मतलब सर अग्निशमन, अग्नि बुझाने वाला यंत्र, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अम्ल और लवण रस प्रधान आहार अगर लेंगे तो सर क्या होगा? वात शामक होगा, वात डिक्रीज हो जाएगी। ये बात सर बिल्कुल प्योर ए राइट है ना, ए राइट है। मतलब सर तेजेंद्र जी बात ध्यान से सुन लो, कान खोल करके तेजेंद्र जी, एक गलत कभी भी नहीं हो सकता सर, 4 ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा, इसका मतलब ये है अगर एक आपका सही हो गया तो। अब दूसरी बात देखते हैं, है ना, दूसरी बात में आते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि सर अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है, मतलब खाने नहीं चाहिए। एक बार तो ये कह रहा है, कहता अम्ल और लवण रस है ना, आहार वात शामक होता है, वात को खत्म करने वाला होता है ना। और दूसरी बात कह दी कि खाने नहीं चाहिए, है ना, वात वालों को। ये क्या बात होगी? ये तो खाने, बात समझ में आ रही है? सुधर जाओ तेजेंद्र जी, बहुत बिगड़ गए आप, है ना। लड़का हाथों से निकलता जा रहा है भाई, है ना, ठोकना पड़ेगा किसी दिन, है। हाथों से मत निकलो तेजेंद्र जी, मान जाओ हाथों से मत निकलो, सुधर जाओ, है ना, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। अब इसकी भाषा देखते हैं। अम्ल और लवण की बात ऊपर की गई, नीचे भी अम्ल और लवण की बात की गई, ठीक है। और नीचे, हाँ सॉरी 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 सॉरी, आर जो है आपका गलत है, आर आपका गलत है। अपथ्य का ना, पथ्य होना चाहिए, पथ्य होता तो ठीक था, अपथ्य का।
क्योंकि अम्ल और लवण रस जो है आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है, ऐसा नहीं पथ्य होंगे ये, कि खाना चाहिए वात वालों को, है ना, तभी तो ये वात शमन करेगा। तो ये सर ए आर जो है रीजन गलत दिया गया, मतलब ए आपका सही है, तो ए सही है परंतु आर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पूरा राइट हो जाएगा। बात समझ गए सभी बच्चे? शमन का मतलब सर यही होता है ना, खाने के लिए वैलिड है। शमन का मतलब बंद बुझाने वाला, शमन का मतलब ये होता है। तो वात अगर इंक्रीज हुई है, अग्नि लगी हुई है, तो अग्नि को बुझाने वाला पानी, ऐसे ही वात ज्यादा बढ़ी हुई तो वात, सर मारने वाला बोल दो ना। हाँ हाँ, अमल और शामन, शामन का मतलब शांत करने वाला ना, शांत, ठीक है, ये मतलब होता है। क्लियर है भाई? सभी बच्चों को प्रश्न का उत्तर मिल गया, बहुत बढ़िया, है ना।